हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, आज आप सबको समझाने जा रहे हैं सिकंदर के जो भारत पे सिकंदर का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में समझाने वाले हैं। तो 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। सिंधु नदी के तट पे मतलब पार करके इन्होंने क्या किया, तो भारत पे आक्रमण किया। किसने? सिकंदर ने। और ये आक्रमण किए, ये भारत का आक्रमण प्राचीन मतलब सिंधु के भारत पर आक्रमण प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना था। इनको करने का क्या था, एक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना था जो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। और आक्रमण के मुख्य कारण कुछ बताते हैं कि सिकंदर पूरे विश्व को क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था। सिकंदर ने पूरा विश्व को हासिल करना चाहता था, है ना। पर ऐसा होना नामुमकिन है। वो सोचा था पर लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, फिर आगे बोलता है फारस को विशाल साम्राज्य के हराने के बाद, वो जब फारस को हराया था, इन्होंने सिकंदर ने किसको हराया था? हाँ, जब सिकंदर ने फारस को हराया तभी वो सोचा ना कि हम पूरा विश्व को क्या करेंगे, पूरा विश्व पर राज करेंगे। इनको बोलना था ये ना कि जो यानी पूरा विश्व का अंतिम जो छोर होता है पानी का, समुद्री तट का, वो पूरा वहां तक पहुंचने का प्रयास इनको था। पर लेकिन होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हारने के बाद इन्होंने भारत के धन दौला और सोने के खातिए की ओर क्या कहते थे, आकर्षित हुए इन्होंने। किसने? तो सिकंदर ने। और उसके बाद जहां दुनिया खत्म होना था, मतलब जहां दुनिया खत्म होता था, ठीक है, सिकंदर ने वहां पहुंचना चाहते थे। क्या बोले अभी हम बोले ना कि जहां पूरा विश्व का खत्म होता है, वहां इनको पहुंचने का मकसद था। किस तरीका से? यानी हमारा है ऐसा बोल करके नहीं, हमारा लिखवा करके। कभी देखते हैं ऐसा कि आपको गांव में या कहीं भी कुछ ऐसा रंगदार हो या 10 गो 5 गो कुछ भी, तो चाहे ना तो आप कोई चीज ले लेगा। जैसे कि हम 10 गो लड़का है, ठीक है, आप फोन लेकर के जा रहे हैं, फोन चाहेगा तो हम छीन लेंगे 10 गो मिल करके, या अकेले भी। ठीक है, तो वही सोच रहा था सिकंदर ने कि पूरा विश्व का जहां अंतिम हो वहां हम पहुंचे राज करते करते। ठीक है, फिर आगे बोलता है सिकंदर ने जब हिंदकुश पर्वत पार करके भारत की धरती पर आए थे। कौन से पर्वत? तो इन्होंने भारत के कौन सा पर्वत पार किए थे? कौन सा पर्वत पार किए थे? तो हिंदुकुश पर्वत पार करके इन्होंने भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने भारत आए थे। उसके बाद जब भारत आए तो इन्होंने गंधार यानी तक्षशिला के राजा, गंधार उसको तक्षशिला भी बोला जाता है, तक्षशिला के राजा कौन थे जी? तो आमिर भी तक्षशिला के गंधार के राजा कौन थे? तो अमीवी। कौन थे? अमीवी थे। इन्होंने क्या किए थे? तक्षशिला भी लिख देते हैं ना। इन्होंने क्या किए थे कि जब
जो तक्षशिला के राजा थे, इन्होंने सिकंदर से बिना लड़े हुए क्या कहते तो घुटने टेक दिए थे कि भाई हम हार मान गए। क्या हुआ कि भाई हम हार मान गए, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। होता है कभी ऐसा, देखते हैं कि अगर ऐसा लड़ाई हो, आप वहां पे अकेले हैं और 10 को बंदा आ गया तो आप क्या झुक जाते हैं, है ना, झुक जाता है। बहुत ऐसा व्यक्ति में होता है कि झुक जाता है, बहुत ऐसा व्यक्ति होता है जो नहीं झुकते हैं। ठीक है, तो वही गंधार के जो तक्षशिला के राजा थे आम्भी, उन्होंने क्या कहते सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे कि भाई हम आपसे नहीं लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किए, जब घुटने टेके, हाँ एक मिनट, हाँ, आम्भी ने न केवल सिकंदर के अधीनता स्वीकार की, बल्कि उन्होंने क्या किए थे, अपने सेना के बारे में जानकारी दिए थे। उन्होंने क्या किया था, अपने सेना के बारे में जानकारी दिए थे। और अब जो पड़ोसी के राजा थे उनको बारे में भी क्या किए थे, कुछ शिकायत किए थे, बुराई किए थे। ठीक है, उनको जो सैनिके थे, सैनिकों के बारे में उन्होंने जानकारी दिए। किन्ने, आम्भी ने, जो तक्षशिला के राजा थे। ठीक है, गंधार तक्षशिला के राजा थे आम्भी ने, इन्होंने घुटना टेक दिए थे सिकंदर के सामने कि भाई हम आपसे नहीं लड़ेंगे और हम और आप मिल जाइए। ठीक है, तो फिर इन्होंने उतना ही तक नहीं रहने दिए। ऐसा होता है बहुत जगह, और ये पहला गद्दारी था। इन्होंने भारत के इतिहास की बहुत मतलब पहली बड़ी गद्दारी माना जाता है कि बगल वाला यानी दूसरा यूनानी सेना थे, उनको हमारे बगल वाले जो राजा थे उनको क्या कहते, उनके बारे में बुराइयों कह दिए थे और कितने उनके पास क्या है क्या नहीं है वो सब जानकारी सिकंदर को दे दिए थे। ठीक है, फिर आगे बोलता है झेलम की युद्ध या तो हाइडेस पेच का युद्ध। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के किनारे हुआ था और इनको क्या, हाइडेस पिच या झेलम नदी, झेलम नदी, इसको झेलम युद्ध भी बोला जाता है। आप लोग एक याद रखिएगा, अगर हाइडेस पिच नहीं दिया रहे तो वहां पे झेलम भी रहे तो आप क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा आंसर में। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे थे, झेलम नदी के किनारे हाइडेस पिच एक युद्ध हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था। ठीक है, इस अभियान की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी। ये जो सिकंदर की जो आक्रमण था भारत पे, इस अभियान का सबसे प्रसिद्ध लड़ाई हाइडेस पिच है। ठीक है, और ये झेलम नदी के किनारे हुआ था और इनके राजा पोरस थे। ठीक है, सिकंदर और पंजाब के राजा कौन थे, पोरस। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पंजाब के राजा कौन थे, तो पोरस थे। ठीक है, इन्होंने पोरस के साथ इनको क्या हुआ, तो लड़ाई हुआ। ठीक, जब लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ तो हार गए थे इन्होंने। इनके साथ जब युद्ध हुआ तो इनको हरा दिया गया। और किस वजह से हराया गया ये भी याद रखिए, यानी भारी बारिश और सिकंदर की कुशल युद्ध नीति। उनको क्या था, नीति, यानी बोले तो राजनीतिक वगैरह होता है ना, कहीं पे देखते हैं गांव घर में जब झगड़ा वगैरह होता है या किसी परिवार या किसी और में, तो एक दूसरा क्या करता है, उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में बुराइयां बोलता है, उसके बारे में अच्छाइयां बोलता है। वही इसके पास, सिकंदर के पास था। और भारी बारिश के कारण इन्होंने, पोरस ने इस युद्ध को
हार गए थे, ठीक है, हारे। उसके बाद और इन्होंने क्या किए कि हार गए, ठीक है, हारने के कारण लेकिन इन्होंने अंतिम तक बेहद बहादुरी से लड़े। इन्होंने लास्ट तक बहुत बहादुरी से लड़ी। इन्होंने जैसे कि आज हमारे पास सैनिकों हैं जो इंडियन आर्मी या कुछ भी बोले, उनको जो फौज वगैरह है, उन लोगों को बहादुरी देखा जाए कि भाई गोली भी लगेगा तो भी उन लोग गोली खा करके भी जब तक जीवित हैं, जब तक आगे वो लड़ाई करते रहेंगे, ठीक है। वही इनके पास पोरस के पास थे, जो पंजाब के राजा थे, वही चीज इन्हीं के पास थे। इनके पास पंजाब के राजा जो पोरस थे, ठीक है। इन्होंने अपनी बहादुरी नहीं छोड़ी, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, जब तक अंत नहीं, जब तक नहीं। फिर सिकंदर ने उदारता, यानी जब पोरस को क्या कहते तो बंदी बना करके रख लिया गया था। और इन्होंने जब बंदी को सिकंदर के सामने लाया गया था, इन्हें बांध करके जब सिकंदर को सामने लाया गया पोरस को, तब क्या किया गया, सामने लाया गया तो पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। किनके साथ पूछा गया, किनके से, पोरस से, जो पंजाब के राजा थे पोरस, उनसे पूछा गया, सिकंदर पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने बोला कि, तो पोरस ने क्या बोला था कि जवाब दिया था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्या जवाब दिया था पोरस ने कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं, करता है, इसी बहादुरी के प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया, सिकंदर ने पोरस के राजा को वापस लौटा दिए थे, वापस लौटा दिए। और फिर उसके बाद सिकंदर ने पोरस के राजा से दोस्ती किए और दोस्त बन गए, ठीक है। उनको भी हिम्मत बहुत था। उन्होंने जब बंदी बना करके, यानी 10 गो आदमी, कुछ भी 10 गो 50 गो बहुत सारे आदमी के साथ जब उनको ले जाया गया वहां पे, तो सिकंदर के सामने पूछा गया क्या कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि भाई, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वही मेरे साथ होना चाहिए। पर इन्हों को बहादुरी देख करके सिकंदर के जो राजा थे, सिकंदर ने क्या किए, पोरस को छोड़ दिए, यानी वापस लौटा दिए, ठीक है। तो इनको फिर अपना दोस्त बना लिए, सिकंदर ने बना लिया, ठीक है। आगे फिर देखते हैं सिकंदर की सेना का इनकार और वापसी। यानी जब आगे लड़ाई के बाद बोला जाए, आगे लड़ाई यानी झेलम की लड़ाई के बाद सिकंदर, पहले लड़ाई वहां से हुआ था, ठीक है, किससे, तो इनसे आम्बे से हुआ था, गंधार तलसिला, तो इन्होंने घुटना टेक दिए थे, तो इन्होंने हार मान गए थे। उसके बाद पंजाब, यानी पंजाब पोरस से हुआ इनको युद्ध, तब इन्होंने पहला लड़ाई हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने, जो सिकंदर के सेना थे, इन्होंने अगला बार चढ़ाई करना सोचा सिकंदर ने, तो इनको सेना ने लड़ना इनकार कर दिया था और वापसी लौटना पड़ा इनको, ठीक है। तो झेलम की लड़ाई के बाद सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ब्यास नदी, कौन सी नदी, ब्यास नदी पर पहुंच करके उसकी सेना ने आगे बढ़ने से क्या किया, तो इनकार कर दिया था। और इनकार इसलिए नहीं किया कि हम सब मतलब कमजोर हैं या तो कुछ भी, एक तरह से कमजोर भी, इन लोग मान गया था कि हम लोग कमजोर भी हैं, क्योंकि मगध के राजा नंदवंश बहुत शक्तिशाली राजा थे। हमारे मगध के 3 सबसे शक्तिशाली मतलब सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन कौन थे, हर्यक वंश सबसे शक्तिशाली वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ठीक है। और हर्यक वंश में बिंबिसार और अजात शत्रु ये सब आते हैं। तो हम बताए हैं, अगर यदि मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है तो हम वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप उस जगह जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्यास नदी पर पहुंच करके उसकी सेना ने क्या कहते, आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया, ठीक है। इसके मुख्य कारण थे कि थकावट और बीमारियां,
इसके मुख्य कारण थे कि थकावट और बीमारियां। थका क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के राजा पोरस से बहुत ज्यादा युद्ध हुआ तो भी उन्होंने हार नहीं माने। ठीक है, उसी टाइम सिकंदर के बहुत सारे सेनाओं को क्या हुआ, बहुत सारे थकावट हो गया, मतलब बहुत झगड़ा वगैरह हुआ तो थकेगा ही थकेगा। ठीक है, और इन्होंने कई वर्षों से अपने फैमिली से दूर थे, परिवार से दूर थे। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या बोल रहे थे कि सैनिकों पिछले कई वर्षों से अपने घर से दूर लगातार युद्ध लड़ते रहे थे और थक चुके थे। ठीक है, मगध साम्राज्य के डर से, जो मगध साम्राज्य के डर से सबसे अंतिम शासक कौन थे, तो नंद साम्राज्य थे, नंद वंश के सम्राट था। इन्हीं के डर से क्या कहते, सैनिकों को पता चला कि ब्यास नदी के पार करके नंद वंश, ठीक है, राजा धनानंद के विशाल साम्राज्य, नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, धनानंद थे। इन्होंने क्या किया, इनका विश्वास मतलब विशाल साम्राज्य है जिसके पास हजारों लड़ाकू, हाथी, घोड़े और लाखों की पैदल सेना है। किनके पास, तो नंद वंश के पास हजारों हाथी, घोड़े और लाखों पैदल सेनाएं हैं। ठीक है, आगे बोलता है, हाँ आगे देखिए, पोरस से ही बुरी तरह थक चुके थे। जो सिकंदर के सेना थे वो पोरस से ही बुरी तरीका से थके हुए थे। इस वजह से इन्होंने कौन सी नदी पार नहीं की है, तो हाँ, ब्यास नदी पार नहीं किए। ठीक है, वहां से पहुंच करके इनकार कर दे कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे फिर बोलता है कि इन्होंने थके हुए थे। यूनानी सेना मगध से टकराने का हिम्मत नहीं जुटा। जो यूनानी सेना थे उनको मगध के राजवंश जो नंद वंश थे उनसे टकराने का इनको हिम्मत नहीं जुड़ा। ठीक है, आगे बोलता है सिकंदर का मृत्यु हो गया था 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु। सिकंदर का मृत्यु 323, हाँ 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, 323 ईसा पूर्व में इनको मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था जी, तो बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेबीलोन में इनको 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। और बोला जाए तो इनको मलेरिया या तो जहर भी दिया गया होगा शायद। ठीक है, पर लेकिन इनको खास करके मलेरिया हो गया था। इन्हीं बुखार मलेरिया के कारण इनको मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, पूछेगा कि जो सिकंदर था उनको मृत्यु कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में हुआ था। और कब हुआ था, तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व में इनको मृत्यु हो गई थी, जो कि 32 वर्षों की आयु में तेज बुखार लगे थे। 32 साल के थे कौन, सिकंदर ने 32 साल के थे। हाँ 32 वर्षों के थे। ठीक है, सिकंदर के कितना उम्र हो रहा था, तो 32 साल। और कब इनको मृत्यु हुआ था, 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। आगे देखिए, ठीक है, क्या बोल रहे थे, बुखार से सिकंदर की मृत्यु हो गई। वह भारत में कुछ 19 महीने रहा था। वो सिकंदर ने पूछेगा कि सिकंदर ने जब भारत आया तो कितना दिनों तक सिकंदर ने भारत में रहे, तो सिकंदर ने भारत में लगभग क्या, सिकंदर ने भारत में 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष तक भारत में रहा सिकंदर ने।
कितना वर्ष तक रहा था जी? तो 19 वर्ष तक, सॉरी 16 नहीं, कितना 19 वर्षों तक सिकंदर ने भारत में रहे थे। आगे देखिए, भारत पर इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था। हाँ, मेन आपको यह पढ़ना है कि जो सिकंदर ने आक्रमण किए थे, इस आक्रमण से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। संस्कृति मिलाप, ठीक है, संस्कृति मिलाप यानी यूनानी और भारतीय संस्कृति के मिलन से गांधार कला शैली का जन्म हुआ। कौन सा शैली? गांधार कला शैली का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ, यानी बोला जाए तो उनको, अरे वही जन्म बोले तो मतलब अति किया, क्या बोलते उसको, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मतलब जन्म हुआ, ठीक है। आगे बोलता है, जिसमें भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की मूर्तियां यानी यूनानी देवताओं जैसे अपोल की तरह बनाई जाने लगे, ठीक है। नए मार्गों की खोज हुई। सिकंदर के इस अभियान से जल और थल के 4 नए मार्ग खुले। जो सिकंदर के इस अभियान था, इसी के कारण 4 नए मार्ग खुले। कौन कौन? जल और थल के 4 नए मार्ग खुले थे, ठीक है, जिससे भारत का यूरोप और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। किसके साथ व्यापार बढ़ा? तो भारत की यूरोप और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण है। सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम भारत से छोटे छोटे राज की शक्ति को कमजोर कर दिया। छोटे छोटे जो राज था, इन्होंने सिकंदर ने उसको शक्ति था वो कमजोर कर दिया। कमजोर नहीं होगा यार, अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वहां से किसी ने हथियार छीन लिया और बढ़िया वहां के आदमी को मार दिया, तो क्या होगा? कमजोरी नहीं होगा वहां पे, है ना। अब एक बात एग्जाम्पल के लिए जाए कि ये देखिए, ठीक है, मेरे पास एक कैप है, मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर के कैप खोल करके अगर हम फेंक दें और इसको कुछ दिन, अभी मानते हैं कि कुछ देर के लिए ठीक है, कुछ दिन ऐसा होगा 2 से 3 दिन कि उसके बाद ये चलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि इसको इंक है जो ऑटोमेटिक सूखने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा ना। बस इसी तरीका से इन्होंने, सिकंदर ने छोटे छोटे जो राज थे उसको क्या कहते थे? कमजोर कर दिए थे, ठीक है। और आगे बोलते हैं कमजोर कर दिए थे। इसका फायदा उठा करके आर्चय चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आगे भी पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो हम समझाएंगे। अब देखिए, ठीक है, आगे फिर आप लोग को समझाएंगे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझा। मेन तरीका से आप लोग को यही पढ़ना है कि भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था जी? गांधार कला शैली का जन्म हुआ था, ठीक है। गांधार कला शैली हमारे भारत में नहीं थे। जब सिकंदर ने आया तो इसको जन्म हुआ। और क्या हुआ कि भगवान बुद्ध को, मूर्तियों को क्या हुआ? देवताओं की तरफ बनाए जाने लगे, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास है भगवान बुद्ध की मूर्ति, अब दिखाई देते हैं, ये देखिए, है ना, भगवान बुद्ध की मूर्ति। बस इन्हीं को, मूर्ति को क्या किया गया था? तो बनाने लगे और इनको पूजा करने लगे, देवता की तरह इनको मानने लगे, ठीक है। अगर इनको इतिहास पढ़ना है तो कुछ दिन रुकिए, बताएंगे इतिहास इनके बारे में। और हमारे गया में ही इन्होंने क्या कहते? तो अपना, समझ ही रहे हो क्या बोल रहे हैं, कि अपना ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा से समझाएंगे, अभी नहीं, अगला वीडियो में कभी वैसा पढ़ने का है
आप लोग को समझाएंगे, जरूर समझाएंगे और बहुत अच्छा से समझाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो समझाना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अगर चैनल को बेल आइकन भी नहीं प्रेस किए वो कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। ऐसा कुछ नहीं कि हम दबाव दे रहे हैं कीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा आप लोगों को लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो भी नहीं कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।